अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस्लामियात की पेपर स्कीम और इस्लामियात के इम्पोर्टेंट गैस। तो सूरत अनफाल की रुकू की तादाद आपको पता होनी चाहिए। सूरत अनफाल की जो है सूरत कहाँ नासिल हुई, मक्की है या मदनी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अल-अनफाल के मायने क्या है, सूरत अनफाल की आयात की तादाद क्या है। ये आपको अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार होने चाहिए। दाबिरा का मायने आपको पता होना चाहिए, वाजिलत का मायने, कारी खून का मायने, आपको ये मेन मायने पता होना चाहिए। सूरत अनफाल की वजह तस्मिया क्या है, माल गनीमत से क्या मुराद है, सूरत अनफाल में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं, दो ग्रोहों से क्या मुराद है, सूरत अनफाल की कुल कितनी आयतें और रुकू हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। युसाकुना का मायने आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अल्लाह ताला ने सच्चे मुसलमानों से क्या वादा किया था, और फ़त्तकुल्लाह से लेके बाइनकुम तक इसका तर्जुमा आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर के जो एंड पे अल्फाज मायने हैं, और जो चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन आंसर हैं, और चैप्टर के एंड पे जो ट्रांसलेशन छोटे छोटे जो अरबी की ट्रांसलेशन उसको आपने स्किप नहीं करना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में से अलनुआसु का मायने आपको पता होना चाहिए, रिज़्क़ शितवानी का मतलब पता होना चाहिए, बिनानुन का मतलब पता होना चाहिए, रमईता का मतलब पता होना चाहिए। तो इनके अल्फाज मायने आपने छोटे छोटे लफ्ज़ों के अल्फाज मायने आपने स्किप नहीं करने। सूरत अनफाल में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ने किन इनामात का जिक्र किया है, कफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरत अनफाल की आयात में क्या हदायत बयान की गई हैं। इसके अलावा कफ़ार को ख़िताब करते हुए सूरत अनफाल की आयात में क्या तनबी की गई है, किन दो सूरतों में मुसलमान को मैदान जंग में पीठ फेरने की इजाज़त भी दी गई है। इसके अलावा अल-नाकु का मायने, अल-नुवासु का मायने, रिज़्क़ शितवान का मायने, ये आपने अच्छे तरीके से करना है, ये आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, इसका तर्जुमा आपको पता होना चाहिए। फरिश्तों ने मौत के वक्त काफिरों के साथ कैसा बर्ताव किया। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों पर जो इनामात किए गए, इसमें से दो के आपने इनामात पता होने चाहिए आपको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों पर मुट्ठी भर कंकरियाँ जब फेंकी थी तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था। रमईता मुखिनों का मायने। इसके अलावा या अय्युहल्लज़ीना आमनू से लेकर अल-अदबार तक आपको तर्जुमा पता होना चाहिए। तर्जमे के लिए आपने छोटी छोटी आयतों का मुताला करना है। चैप्टर के एंड पे जो आपके अल्फाज मायने हैं, क्वेश्चन आंसर है, उनको आपने स्किप नहीं करना। और जो चैप्टर के अंदर आपके एक बार ट्रांसलेशन को हम थोरली पढ़ लें, अगर उसमें से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आपकी एक ट्रांसलेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप उसको खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद भी विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा फलम तक़तुलूहुम से लेके कातलाहुम तक आपने तर्जुमा अच्छे तरीके से देख लेना है। तो इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि उसमें से आपने क्या क्या करना है। तो चैप्टर नंबर 3 में से आपने अच्छे तरीके से जो है शरद दवाबी का मतलब आपको पता होना चाहिए। खुदा के नज़दीक कौन लोग बदतरीन हैं, सूरत अनफाल की आयात में ख़यानत से क्या मुराद है, लताख़ुनु से लेकर और रसूल तक आपको तर्जुमा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको अच्छे तरीके से जो है लताख़ुनु, ये जो है लताख़ुनु का तर्जुमा पता होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तिक़ुल्लाह व रसूलहू तक पता होना चाहिए। आपको अच्छे तरीके से ये सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपने चैप्टर के एंड में से जो है मिस नहीं करने सवाल जवाब। इसके अलावा घाटा पाने वाले कौन लोग थे और वो क्या उनका जो है वो कौन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मोमिन अगर तुम खुदा से जुड़ गए तो वो तुम्हारे लिए क्या पैदा करेगा। सूरत अनफाल में तक़वा के हवाले से इनामात के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे यमकुरु बिकल्लज़ीना काफ़रू में किस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। कफ़ार के मुकाबले के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर कौन सा अज़ाब जो है वो क्यों नहीं नाजिल किया था अज़ाब, और कौन से जो है कफ़ार ने मुतालबा किया था कि उन पर अज़ाब नाजिल हो। तो किस अज़ाब की उन्होंने कहा था कफ़ार ने कि अल्लाह ताला से कौन सा अज़ाब उन्होंने मांगा था। तो युग़लबूना का मायने पता हो। कफ़ार की नमाज मक्का में क्या जो है वो आदतें थी, क्या हरकतें थी। तस्दियात मकान का तर्जुमा आपको पता होना चाहिए। यस्तग़फिरूना युसद्दूना का मायने आपको पता होना चाहिए। युनफ़िकूना युग़लबून का मायने आपको पता होना चाहिए। इनके मायने आपने स्किप नहीं करने। छोटे छोटे जो लफ्ज़ होते हैं इनके मायने आपने अच्छे तरीके से याद करने। चैप्टर के एंड पे जो अल्फाज मायने उसको आपने हर किस पे स्किप नहीं करना। दो ग्रोहों से मुराद, ये मोमिनों की सिफ़ात, ये इस तरह के आपने जो है स्किप नहीं करने। सूरत अनफाल में माल गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। माल गनीमत की तकसीम के बारे में पहला और दूसरा हुक्म आपने दोनों बताने हैं। ग़ज़वा बदर को यौमुल फ़ुरक़ान क्यों कहा जाता है। ला फ़शिलतुम का क्या मायने है, कफ़ार से कब तक लड़ाई लड़नी चाहिए, और बसीरन का मायने, युकल्लिलु का मायने, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। वक़ातिलुहुम हत्ता ला ताकुनु फ़ितनतुम, यहाँ से लेकर कुल्लुहु लिल्लाह तक आपको तर्जुमा अच्छे तरीके से आना चाहिए। छोटी छोटी आयातों का आपने मुताला कर लेना है। इसके अलावा जंग बदर के मौके पर शैतान ने काफिरों से क्या कहा कि आज के दिन मैं तुम्हारा क्या हूँ, तो रफ़ीक हूँ। इस तरह को जो है वो MCQs आएंगे। कफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बातों से बचने का हुक्म दिया गया है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाज़िल होने वाले फरिश्तों को देखकर शैतान का क्या रद्द अमल था।
इसके अलावा आपने इसके लिए वला तनाज़ुर का मफ़हूम आपको पता होना चाहिए, बतरन का मायने पता होना चाहिए, जारुन का मायने आपको पता होना चाहिए। गज़ा बदर के मौके पर जब कफ़ारे करने के लिए अपने घरों से निकले थे तो क्या कैफियत थी, ये आपको पता होना चाहिए। या आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा आपको सूरत अल-फाल की आयत में मुसलमानों के जहाद की तैयारियाँ थी कि मुनाफिकीन का क्या तबसरा था, कफ़ार की जानिब से अहले शक्नी की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की थी। सूरत अल-फाल में फ़िरौन और आले फ़िरौन की हलाकत और इनकी बर्बादी के असबाब आपको पता होना चाहिए। फ़रिश्ते काफ़िरों की जानें कैसे निकालते हैं, और अगरकना अल-हरबु का मायने पता होना चाहिए आपको, फ़नबिस का मायने पता होना चाहिए। इसके अलावा वगरकना आला फ़िरऔन का मायने, मुसलमानों को दगाबाजों के लिए क्या हुक्म दिया गया है, गरा की क्या मायने है, फ़नबिस का क्या मायने, कफ़ार कौम फ़िरौन में कौन सी बदअमालियाँ मुश्तरक थीं। तो ये क्वेश्चंस आपने स्किप नहीं करने, ये क्वेश्चंस आपने ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से पढ़ के इसको एक्सप्लेन कर लेना है। सूरत अल-फाल की आयत में जहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, रिबातुल खैल से क्या मुराद है। इसके अलावा आपने अच्छे तरीके से जो है वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम का तर्जमा आपने याद करना है। जाना हूँ का मायने आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मायने के लिए आप लिसलमी का मायने अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आइदू का मायने आप देख लीजिएगा। रिबात अल खैली का मायने, युवफ़ु का मायने, अल्फ़ा का मायने, हकीमुन का मायने, इनके मायने आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमान को जहाद पर उबारने के लिए क्या तरगीब दी, मकान अलिनाबिय्यिन से लेके आपने वल्लाहु युरिदुल आखिरत तक तर्जमा आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। खफ़फ़ा का मायने, असरा का मायने, अलकितालु का मायने, मियातन का मायने, कैदियों के बारे में क्या तबसरा किया गया है, यह आपने क्वेश्चन याद करना है। युस्कीना का क्या मायने है, ये आपने क्वेश्चन याद करने। 100 सबर करने वाले मोमिनों में कितने काफिरों पर गालिब रहेंगे, ये आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको जो है सूरत अल-फाल में विरासत के बारे में क्या अहकामात बयान किए गए हैं, और सूरत अल-फाल की आयतों में कैदियों के बारे में क्या हुक्म दिया था। सूरत अल-फाल की आयत में अल्लाह ताला ने हिजरत और नुसरत के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। अब आ जाते हैं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से आप सारी हदीसें पढ़ें, क्योंकि ये बार बार मैंने देखा है कि सारी स्कीम में बार बार आई हुई है। तो आप हदीस नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 हदीस स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा सारी हदीसें ही इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप उसका तर्जमा अच्छे तरीके से तैयार कर लें और आप उसको खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है पोर्शन। तो इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अगर आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन हदीस के बारे से मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। वैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप हदीस में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उसमें से आपने हदीस में सबसे अफजल अमल और बेहतरीन अमाल किसे कहा गया है, बेहतरीन दुआ क्या है, इस्तग़फ़ार से क्या मुराद है, अल्लाह ताला को इल्ला मानने का मकसद, इससे माफ़ी मांगने से क्या मुराद है, अगर कोई अल्लाह की निगाह में महबूब बनना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार की अहमियत आपको पता होना चाहिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वल्लमाहु तर्जमा पता होना चाहिए। दुरूद शरीफ जो है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या फजीलत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसम इंसान क्यों कहा गया है, कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इस्लाम के बारे में एक आयत का तर्जमा पता हो, कौन लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया शफ़क़त से महरूम रहेंगे, रिश्वत के लेन देन के बारे में आपको पता हो, क्या अज़ाब की वाई सुनाई गई है, कौन सा शख्स जो है मांग की लज़्ज़त से महरूम रहता है। इसके अलावा छठी जिसमें मांग की तकमील के 4 असूल आपको पता होना चाहिए। तालीमात की मोमिन के लिए क्या अहमियत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की मोमिन के लिए क्या अहमियत है। इसके अलावा आपने बाहमी ताउन का मेयार क्या करार दिया, रिश्वत के नुकसान के बारे में पता हो, इल्म की अहमियत पता होना चाहिए और इल्म के फ़ज़ाइल पता होना चाहिए। राशि से क्या मुराद है, राशि मुर्तशी क्या है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु का तर्जमा आपको बताना चाहिए। तो अब आ जाते हैं मौज़ूआती मुतालिक, जहाँ कुरान मजीद तारुफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल। अब ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके चैप्टर नंबर 1 में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आप इस पर गैस क्या दो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिफाजत कुरान और फ़ज़ाइल कुरान है। तो अक्सर ये जो है ये दोनों ही पेपर्स में मॉर्निंग में जो है हिफाजत आ जाता है और फ़ज़ाइल जो है सेकंड टाइम में आ जाता है। यानी ये तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, फ़ज़ाइल और हिफाजत को आपने स्किप नहीं करना। इसी तरह इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं जो इसकी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता सकते हैं कि पहली आयत में सूरत अल की 5 आयत का तर्जमा आपने बता देना है। इसके अलावा इन्नहु नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्नहु लहु लहाफ़िज़ून का तर्जमा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है साबका उम्मतों के लिए अल्लाह ताला ने रहनुमाई का क्या हुक्म दिया है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उस्ताद जो है उनको तालिब इल्म की क्या फ़जीलत, एक उस्ताद और तालिब इल्म की क्या फ़जीलत बयान की है। इसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत का क्या अजर बयान किया है। सहाबी किसे कहते हैं, कुरान मजीद के दीन के बुनियादी अहकामात के बारे में किन अलूम पर गौर व फ़िक्र की दावत की गई है।
मुंह फेरने वाले कुरान मजीद से जो हैं उनका क्या अंजाम होगा, कातिब वही किसे कहते हैं, कुरान पाक के 2 फ़ज़ाइल आपको बताना चाहिए। हदीस से आपने एक बयान करना है कुरान की फजीलत के बारे में। इसके अलावा तलीमात कुरान मजीद की 4 आपने मौज़ूआत तहरीर करने हैं और 2 फ़ज़ाइल आपने बताने हैं। इसके अलावा आपको ये भी आ सकता है कि कुरान मजीद जो है आसमानी किताबों के मुकाबले में कुरान मजीद को क्या मुकाम हासिल है। इसके अलावा अब हमारा दूसरा चैप्टर है अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदाब। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है अल्लाह की मोहब्बत से क्या मुराद है, अल्लाह ताला की मोहब्बत पर नोट क्या लिखें। ये आपने क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। इसके अलावा आपने ख़त्म नबूवत वाला सवाल स्किप नहीं करना, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके अलावा ख़त्म नबूवत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना है। सबसे शॉर्ट क्वेश्चन का भी सेक्शन बनता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थोड़े से मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, कुरानी आयत का तर्जमा आपको पता होना चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इसका तर्जमा आपको पता होना चाहिए। अल्लाह ताला से मोहब्बत का क्या तकाज़ा है, इसका तर्जमा आपको पता होना चाहिए। ख़त्म नबूवत की एक आयत आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनों पर क्या हक़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरानी आयत भी आपको पता होना चाहिए। ख़त्म नबूवत की एक कुरानी आयत आपने अरबी और तर्जमे दोनों के लिहाज से आपने याद करनी है। तकमील दीन के बारे में भी आपने एक आयत का तर्जमा और जो है उसकी अरबी याद करनी है। इसके अलावा आपने वल्लाहु गफूरुर रहीम का तर्जमा याद करना है। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल का तर्जमा याद करना है। मोमिन को अपनी जानों में सबसे ज़्यादा कौन अज़ीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं इनकी फ़जीलत और अहमियत। इनकी फ़जीलत और अहमियत में से आपने कुरान मजीद की रोशनी में इनकी अहमियत को स्किप नहीं करना। इसके अलावा हदीस की रोशनी में भी इनकी अहमियत और फ़जीलत है और जो है वो एंड पर आपका क्वेश्चन है कुरान और हदीस दोनों के लिहाज से। तो आपने कुरान और हदीस जब आप ये दोनों ही एक दफ़ा पढ़ लेते तो अगर आपको इकट्ठा भी आ जाते तो आप कर सकते हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का किस क्या बनाकर बेचा गया, उनके मायने मफ़हूम आपको पता होना चाहिए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तो ये आपको तर्जमा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने इनकी कोई भी अहमियत के हवाले से हदीस आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी फजलियत के बारे में आपको पता होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की फलवारियाँ किसे कहा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें इजाफे के लिए कौन सी दुआ सिखाई है, इनके 2 फ़ायदे आपको पता होना चाहिए। इनकी अहमियत और फ़ायदा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इल्म इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है और इनकी अहमियत और हैसियत एक मर्द और औरत के लिए क्या रखती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आप जन्नत की फलवारियाँ वाला क्वेश्चन आप स्किप ना कीजिएगा। ज़कात का मफ़हूम वाला चैप्टर है तो इसमें से पहला क्वेश्चन आप ज़कात की फ़र्ज़ियत याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आप जो है ज़कात की फ़र्ज़ियत को स्किप ना कीजिएगा। ज़कात के मसारिफ़ एक बार आप थोरली देख लीजिएगा कि अगर आपको आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ज़कात के मसारिफ़ कौन कौन से हैं, किन किन को ज़कात दी जा सकती है। ज़कात के माशरती अखलाकी फ़वाइद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने स्किप नहीं करना। तो इसके में से आपको शॉर्ट इसी तरह बन जाएगा कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में एक आपने कुरानी आयत का तर्जुमा और उसकी अरबी याद करनी है। निसाब ज़कात क्या है, मायने मफ़हूम पता होना चाहिए। 2 माशरती फ़वाइद आपको पता होना चाहिए। अल-गारिमीन का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन होते हैं ये। और मुसाफ़िर ज़कातों में से आपके जो 8 नाम है वो आपको अच्छे तरीके से पता हो। 4 अक्सर पूछ लेते हैं। हाँ, एक हदीस आपको ज़कात के बारे में पता होनी चाहिए। उशर पता होना चाहिए क्या होता है। ज़कात का एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, ज़कात किन किन चीज़ों पर वाजिब है तो ये आपको पता होना चाहिए। मसारिफ़ ज़कात के नाम सारे आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको वाक़ई मसलात ज़कात यानी ज़कात की अहमियत के हवाले से आपको एक ट्रांसलेशन जो है उसकी अरबी और तर्जुमा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुरान मजीद के नज़ूल का अरसा पता होना चाहिए। हदीस की रोह में अल्लाह की 2 सफ़ात पता होनी चाहिए। सबसे अफजल अमल आपको पता है और बेहतरीन दुआ आपने स्किप नहीं करनी। इसके अलावा रमईता मुखिनों का मतलब देख लीजिएगा और फ़ज़ाइल कुरान आपने नहीं छोड़ना। क्वेश्चन अल्लाह ताला रसूल को उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर नोट आपने क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इसके अलावा आपने वयुरिदुल्लाह यानी छोटी छोटी आयतें जो है दाबिर काफिरीन तक आपने तर्जमा नहीं छोड़ना। लयुहिक्कुल हक़्क़ु से लेके वलो कारिहल मुजरिमून यहाँ तक आपने ट्रांसलेशन नहीं छोड़नी। और फ़ज़ाइल कुरान क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। हिफाज़त कुरान आपने क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इसके अलावा आपने ज़कात के माशरती अखलाकी फ़वाइद नहीं छोड़ना। ख़त्म नबूवत वाला सवाल आपने नहीं छोड़ना। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना। इनमें से आपको शॉर्ट सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बनता है। इसके अलावा आपने हदीस मुबारक के मुताबिक तकमील ईमान के 4 असूल आपको पता होना चाहिए। सूरत अनफाल के मुताबिक तकवा के 2 इनामात पता होना चाहिए। असातिरुल अव्वलीन के बारे में पता होना चाहिए। मैदान बदर में फ़रिश्तों को देखो शैतान का क्या रद्द अमल था, ये आपको पता होना चाहिए। ज़कात की अहमियत पर नोट आपको पता होना चाहिए। इनके 2 फ़वाइद पता होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पेपर स्कीम इस्लामियात की और पेपर जो है उसका गैस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को ये ज़रूर गैस स्कीम जो है वो शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन आंसर, चैप्टर के एंड पे जो आपके अल्फाज मायनी है, चैप्टर के एंड पे जो छोटी आयात के तर्जमे हैं उनको आप स्किप ना कीजिएगा। थोरली आप ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन आप लीजिएगा, अगर उसमें से आपका क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो आयमा महर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद हैप्पी लर्निंग के साथ अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।